विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से। विवेक, एक साथ इतने बड़े वाक्य के बाद प्रधानमंत्री आते हैं, कल उनकी स्पीच हमने सुनी, आज खुद जवानों के बीच प्रधानमंत्री, और ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ संदेश ही संदेश। देखिए, ऐसे कई अहम मौके हैं जिस पर प्रधानमंत्री जो हैं वो जवानों के बीच में जाते रहते हैं, लेकिन ये अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का भी पर्दाफाश किया है। क्योंकि पाकिस्तान में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पाकिस्तान के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा था कि भारत के आदमपुर एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया गया है, उसको, उस अड्डे को तबाह कर दिया गया है, ऐसा पाकिस्तान कह रहा था। तो अब जो है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें भी हमने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी ये साफ संदेश है, पूरी दुनिया को बताया गया है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ही बताया गया है कि पाकिस्तान कैसे फेक प्रोपेगेंडा करता है। उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये कहा था कि भारत के आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया गया और पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। तो पीएम मोदी सुबह सुबह आज वहीं पहुंच गए, आज उनका प्लेन वहीं पर उतरा, उसी जो एयरबेस पर वो जाके सैनिकों से मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं और ये पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से फेक प्रोपेगेंडा करता है। और ऐसे सिचुएशन में जब सेना ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर पहुँचना काफ़ी अहम हो जाता है। और ये संदेश पूरी विश्व जो समुदाय है, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, उसको जाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो प्रोपेगेंडा करता है। सैनिकों का हौसला इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और ऐसे सिचुएशन में देश में पूरी सेना को संदेश देने के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही वहां पर पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है। देखिए, ये प्रधानमंत्री इसके लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो जैसा कि हम बराबर कह रहे हैं कि उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं या फिर उनकी टोपी में जो त्रिशूल आप देख रहे हैं, ये सारे मैसेज एक साथ पूरी दुनिया में फैलते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। हालांकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, प्रधानमंत्री ने खुद इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया है और वहीं से संदेश दे रहे हैं कि आज मैं गया था, आज मैं अपने जवानों से मिला। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर भारत माता की जय के जो जयकारे हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि सभी के हाथ जो हैं वो आकाश में हैं। तो कुल मिलाकर शौर्य की चर्चा, प्रधानमंत्री ने उनसे जब बातचीत की होगी, उस पल को, उस एहसास को आप समझ सकते हैं। 4 तस्वीरें सामने हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से समझाता हूं। पहली तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचे और जवानों से पहले से पूछा कि किस तरह का ये ऑपरेशन रहा है और जवानों का जोश हाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, जारी रहेगा। उसके बाद कैसे जोश हाई है आप देख सकते हैं। उसके बाद जवानों के साथ सेल्फी ली और फिर भारतीय सेना का शौर्य बढ़ाते हुए जो हम दिन भर से चर्चा कर रहे हैं, कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बताया कि ये तीनों सेना की ताकत है, त्रिशक्ति है और उसी का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिचय दिया है और बताया कि भारत पूरी तरह से तैयार है। इस समय एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस और हमारे सैनिकों का किस तरह से मनोबल बढ़ाया वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हमेशा जवानों का आभारी रहेगा। सैनिकों से मिलने का अनोखा अनुभव हुआ है और उन्होंने बताया कि उनकी दृढ़ शक्ति और निडरता दुनिया ने देखी है और यही भारतीय सेना की ताकत है। तो जो लाइनें प्रधानमंत्री ने लिखी हैं, ये सम्मान भी है, सेना का सम्मान है, उनका उत्साह वर्धन भी हो रहा है। और कैसे हमारे देश के जो जवान हैं वो हमेशा तत्पर होते हैं कि जो ऑर्डर्स हैं उनका पालन, यानी कि अनुशासित होकर, अनुशासन के दायरे में रहते हुए एक्शन लेते हैं। और देखिए, जो ट्वीट किया था उन्होंने, वो बातें भी हम आपको बता रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें ही उन्होंने लगाई और पूरे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिखाया कि देखिए, हमारी जो सेना है उनका जो शौर्य है कुछ इस तरीके से दिखता है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया, पहली लाइन जो उन्होंने लिखी। दूसरी लाइन लिखते हैं, देश हमेशा जवानों का आभारी रहेगा। जो कर दिखाया इन्होंने और इनकी जांबाजी को सभी लोग सराह रहे हैं। जो लिखते हैं कि सैनिकों से मिलना एक अलग अद्भुत अनुभव रहा। तो आप समझते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद लग रहा था कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और संबोधन के बाद हो सकता है कि वो एक बार फिर अपने जो जवानों के बीच में जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीजें हो रही है। और कल जो प्रधानमंत्री ने कहा
कड़ा संदेश दिया और उसके बाद आज अपने सेना के जवानों के पास पहुंचे और उन्होंने बड़े ही शालीनता के साथ सभी जो जवान हैं प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से ये तस्वीरें हमें मिली हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे पीएम मोदी और पीएम मोदी ने इन तस्वीरों के जरिए 3 लाइनें लिखी और संदेश जन जन तक पहुंचता है, पूरे विश्व तक पहुंचता है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं आदमपुर एयरबेस जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे और जो दूसरी तस्वीर है जवानों से मिलते हुए पीएम मोदी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आदमपुर एयरबेस, क्योंकि ये इसलिए भी खास हो जाता है, अलग अलग तरह से पाकिस्तान झूठ बोल रहा था और झूठ पाकिस्तान का एक्सपोज एक बार फिर हुआ है, क्योंकि इस पूरे तनाव के बीच पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है और सबूत के नाम पर कुछ भी दुनिया के सामने नहीं रख पाया है। लेकिन भारत ने बार बार बताया कि पाकिस्तान कैसे झूठ बोल रहा था और हमने कैसे कार्रवाई की है। उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं। आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों से मुलाकात की है और जवानों का जोश हाई है। जवानों ने जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की उसकी भी हौसला अफजाई की प्रधानमंत्री ने और बताया कि हम आगे भी इसी तरह से एक्शन लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री अपनी सेना के जवानों के पास मुस्तैद थे, संदेश दे रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, खास अनुभव की बात उन्होंने लिखी। और हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ श्याम सर आ गए हैं और श्याम सर जरा बताइएगा, प्रधानमंत्री ने कैप पहनी और जो सिंबल है वायुसेना का उस पर त्रिशूल झलकता है, ये क्या है सर? बिल्कुल, देखिए सामरिक रूप से हम शंकर के देश के हैं, हमारे पास त्रिनेत्र है। मैं कल किसी को कह रहा था, आपके साथ भी मैंने कहा कि हम शंकर से बंकर तक जाते हैं। हमारे पास वो शक्ति है जो हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया है। हम चुप रहते हैं, सौम्यता और संस्कार से जीते हैं। आज प्रधानमंत्री ये कैप में ये दिखा रहे हैं कि उनका जो सिंबल है, जो एयरफोर्स का सिंबल होगा वहां का, जो हर यूनिट की, हर रेजिमेंट की, हर यूनिट का, हर शिप का अपना एक सिंबल होता है, अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो वो दिखा रहे हैं, वो अपने को सम्मिलित कर रहे हैं उनके साथ, समन्वय के साथ वो एक उनमें से एक होकर खड़े होकर देख रहे हैं अपने आप को। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं वहां जरूर हूं पर यहां भी हूं। वो मन की बात कह रहे हैं। तो ये बताता है कि मनोबल जब उठाना होता है सैनिकों का तो आपको उनसे जुड़ना पड़ता है। वो लड़ते हैं लेकिन उनके पीछे की शक्ति होती है हमारी पॉलिटिकल विल, हमारा जनादेश और हमारे देश की शक्ति। तो ये बात आप खुलकर देख रहे हैं। वो मिठाई खाते हैं लोगों से, वो मिठाई खिलाते हैं उनके मुंह में। जब भी आपने देखा होगा तो वो वहां की ड्रेस में रहते हैं, वो एयरफोर्स की ड्रेस भी पहन लेते हैं, आर्मी की ड्रेस की फोटो आपने उनको देखी होगी। वो ये सब करते हैं क्योंकि वो अपने को उनमें से एक मानते हैं। देखिए वो तो एनसीसी में भी रह चुके हैं, वो नेशनल कैडेट कोर के कैडेट भी रह चुके हैं अपने जमाने में। उन्हें पता है कि युवा के विकास के लिए सेना की जरूरत कितनी ज्यादा है। देखिए हमारे देश में एसेंशियल मिलिट्री सर्विस नहीं हो सकती, हर युवा को हम सैनिक नहीं बना सकते। अग्निवीर एक उसका एक तरीका छोटा सा सोचा गया है, जो आज 20 साल के बाद इस देश को समझ में आएगा। फिलहाल काफी उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज है, पर मैं ये मानता हूं कि इजराइल में है वो एसेंशियल मिलिट्री सर्विस। आज देखिए यूक्रेन इसलिए लड़ पा रहा है कि वहां पर एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है, हर बच्चे को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है 18 साल की। ये बात है, हमारा देश बड़ा है, शायद हम ये नहीं कर सकते। एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और कैसे ऐसे एनजीओ संस्थान हैं जो इसमें मदद कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री तो मूल रूप से बचपन से इसमें जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि इसका क्या महत्व होता है और वो क्यों जाते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर, मैं एनसीसी में भी रह चुका हूं और 3 प्राइम मिनिस्टर रैली भी किया है मैंने इनके साथ। मैं जानता हूं कि जब वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर रैली में, एनसीसी कैडेट से जब मिलते हैं, जब उनके साथ चाय पीते हैं, अपने घर में पीएम डे होता है, तो वो किस तरह से बच्चों से मिलते हैं। उन्हें याद रहता है कि ये युवा ही कल के सैनिक होंगे। तो उन युवाओं को और इन सैनिकों को वो लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं और इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज, वो देखिए आप उनकी फोटोग्राफ, सभी अपने ओवरऑल में, अपने डांगरीज में अपने अपनी बैच लगाए हुए, फाइटर कंट्रोलर, रेडार कंट्रोलर, मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, जवान, एयरमैन, सब वहां खड़े हैं और प्रधानमंत्री बड़ी उन्मुखता के साथ, बहुत खुश होकर और अपनी पीसफुल ड्रेस में, भगवा और व्हाइट के साथ